महाराज जी, सामने वाला जब गुस्से में है तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि मुझे क्यों गलत कहता है सामने। क्योंकि हम गलत किए हैं, आज नहीं तो कल, तभी हमें गाली पड़ती है, तभी हमसे कोई गुस्सा होता है। वो व्यक्ति गुस्सा नहीं होता, हमारा कर्म उसकी खोपड़ी में बैठ के गुस्सा दिलवा करके और हमको गाली दिलवाता है। हमारे पाप का मार्जन होता है। सही पूछो, यहाँ कोई ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे कर रहा है तो हमारा कर्म है और उसको प्रेरित करके वो ऐसे करवा रहा है। हम चूंकि वर्तमान को केवल देख रहे हैं, भूत को तो देखा नहीं। जैसे ए भाई, अगर तुम इनके भूत के कार्य को जानो तो तुम यही कहोगे भगवान ने सही किया। हाँ, भगवान ने सही किया, लेकिन हम भूत के कार्य को तो जानते नहीं। हम वर्तमान के दृश्य को देखते हैं। यहाँ जो भी हो रहा है, हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हम अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो अधिक रूप लेकर के हमें दंड देता है। तो इसमें कर्म विधान है, भगवान का नहीं। बोले भगवान ने उसको प्यार किया, नहीं, भगवान के वो भी प्यारे थे, ऐसा नहीं था। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ताज फल चाखा। इसमें चूंकि कर्म हमारा भूत में होता है, भूत के पर्दे में, उसे हम देख नहीं पाते। और वर्तमान में जब दंड मिलता है तो लगता है भगवान बड़ा निर्दयी। हमारा अकेला लड़का था 20 साल का, उसको भगवान ने मार दिया। हमने क्या किया? भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की। भगवान ने हमारे साथ क्या किया? ये जीव भगवान पर अश्रद्धा कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, पर उसकी आयु ही कर्म के अनुसार इतनी थी। अब आप पूजा करो या न करो, 20 साल में हो जाएगा। तो ये बातें समझनी सत्संग के द्वारा कि हमको कोई अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है। हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। और अगर हम चुप सह जाएं तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा। पर सहना बहुत कठिन है।